बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस और इलाज और मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। हमारे साथ होते हैं पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट लाहौर के, प्रेसिडेंट हैं डायबिटिक ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के। नाज़रीन मोहतरम, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब हर जुमा को हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाबात देते हैं। जब आपकी लाइव कॉल मिल जाए तो बराह करम अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सकें। और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ शुगर की बीमारी के हवाले से सवालात कीजिएगा ताकि डॉक्टर साहब आपकी रहनुमाई कर सकें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मिजाज ग्रामी। मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बेसिक जो बुनियादी सवाल वो ये है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है, जिसको GTT भी कहते हैं, और इस टेस्ट की क्या अहमियत है और इसका तरीक़ाकार क्या है, हमारे नाजरीन को अवेयरनेस दीजिएगा। ये खास साहब बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, 9 करोड़ औरतें और 9 करोड़ 90% लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं क्योंकि उनका लुगलुआ सेहतमंद है। सही। लुगलुआ एक गदूद है जो 6 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा, 1 इंच मोटा है, मैदे के नीचे लेटा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे तिल्ली है और दाएं तरफ से जो इसका सिर है इसके ऊपर छोटी अंतड़ी है और ये खून की नालियों में तैर रहा है जी। और जिस रतूबत से खुदारे से भरा है उसका नाम है इंसुलिन। सही। नाश्ते दोपहर रात के खाने के बाद 18 करोड़ आवाम को, 9 करोड़ औरतों और मर्दों को ये इंसुलिन के 3 टीके लगाता है। हर टीका नाश्ते दोपहर खाने की शुगर जो जिगर से हजम होकर शुगर खून में आती है उसको जलाता है और सिर से पैदा खरबों सेल को ताकत आती है जिसके ज़ोर पे इंसानी सेहत का दारोमदार है। लेकिन 10% लोग जब पैदा हुए थे तो खुदा ही जानता था ये लुगलुआ कमज़ोर है। 40 साल तक सही काम किया, फिर 5% के हिसाब से 20 साल में ये इसने काम बंद कर दिया। दुनिया का कोई डॉक्टर इसको काम बंद करने से ही रोक सकता। लेकिन जब ये 20 साल में ऐसे ये दीमक की तरह बीमारी चलती है, मरीज़ को पता नहीं चलता और बीमारी 20 साल पुरानी है। अब अगले 5 साल नाश्ता दोपहर कोई इंसुलिन, सारी खुराक जाए, बार बार खाना ज़्यादा खा रहा है, वज़न चर्बी का बढ़ रहा है, अंदर से खोखला हो गया है, तो फिर वो इस काबिल रहता कि चल के उस जा सके, तो फिर मेरी बारी आ जाती है। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पाकिस्तान में कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं और अमेरिका में मेरी तरह 75,000 डॉक्टर एंडोक्राइन, मैं अमेरिका से ट्रेन हो गया हूँ। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान को 50,000 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चाहिए। जब तक ये फील्ड में नहीं आएगा पाकिस्तान की शुगर कंट्रोल में नहीं आ सकती। जी डॉक्टर साहब, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है इसका क्या तरीकाकार है, इसके लिए कितना टाइम चाहिए और किस तरह जो है ये वाजे कर देता है कि कोई शुगर का मरीज़ है या नहीं है? ये 2 घंटे का टेस्ट है। भूखे पेट आप तशरीफ़ लाइए इंस्टीट्यूट अनवर रियाज की डायबिटीज़ इस्लामिया पार्क 11 फसी रोड जी। तो सुबह मेरा अमला वहाँ होता है, वो आपका भूखे पेट शुगर लेगा, फिर 75 ग्राम चीनी पिलाएगा। ठीक। यानी दोपहर का खाना अगर पेट भर के खाएं तो जिगर से 75 ग्राम का लोड पड़ता है जिगर अपना लुगलुए पे। सही। यानी मैंने दोपहर का खाना खिलाया जी, आधे घंटे 2 घंटे के बाद शुगर चेक करी, अगर शुगर 70-120 के दरमियान है तो लुगलुआ सेहतमंद है, आप शुगर के मरीज नहीं। बिल्कुल। अगर शुगर आती है 1 घंटे के बाद 70 की बजाय 140, फिर आती है 250, फिर आती है 300 2 घंटे के बाद, तो मुझे समझ आ जाएगी कि लुगलुए में कोई जान नहीं। सही। मैं इंसुलिन के 2 टीके और एस्क्रिप्टिन प्लस दूंगा। ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये डॉक्टर्स को समझ नहीं है कि सिर्फ इंसुलिन लगाने से लाखों इंसान मर गया है। आपने इंसुलिन अंदर पहुँचा रहे हैं कि मरीज़ टूटा फूटा आ रहा है जी। अगर शुगर आती है 200 तो अगर 50% लुगलुआ सेहतमंद है तो 50% तो परहेज सैर से 5 साल दवाई चलेगी। ठीक। और दवाई का नाम है एमरिल। ये ठुड्डा मार के 25% कहती है कि इंसुलिन छोड़ो जिस ताकि ताकि सारी खुराक जले और ताकत है। असल मसला ताकत का है जी। बिल्कुल सही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पास स्टेट ऑफ दी आर्ट एक जदीद तरीन कंप्यूटराइज लैब भी है, तो इसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अलावा कौन कौन से आप टेस्ट जो है वो करते हैं और उनकी एक्यूरेसी जो है उसके बारे में भी बताइएगा। ये शहीद संधू साहब ऐसी खूबसूरत बात की है कि अमेरिका में जी आप गाँव में करा रहे हैं
कोई टेस्ट और या न्यूयॉर्क सिटी में करा लें, रिजल्ट इज़ द सेम। सही। क्योंकि अगर एक भी टेस्ट गलत हो, हर 3 महीने बाद इंस्पेक्टर आते हैं 60 टेस्ट लेके जी, तो लेबॉर्ट्री को 6 महीने के लिए सील कर दिया जाता है। सही। तो ये $multi-billion प्रोजेक्ट है लेबॉर्ट्रीज का, क्योंकि अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज हर साल $60 बिलियन के टेस्ट करती है। पाकिस्तान का बजट जो है ना $20 बिलियन है। सही सही। तो ये 3 गुना ज़्यादा सिर्फ लेबॉर्ट्री खा जाती है अमेरिका के। इसलिए कि डॉक्टर्स को अफ्रेड होते हैं कि कहीं गलती हो जाए तो वो लिटिगेशन होती है, उनको सजाएं मिलती है अदालत से। जी बिल्कुल। हमारे आज तक 70 साल हो गए, मैं 10,000 मरीज मार दूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो जो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि ऐसे लॉज लाए जाएँ कि डॉक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी हो कि गरीब कौन को मारी जा रहे हैं, वो उन्हें पता है कोई नहीं, वो अपना कुल पढ़ के तो आराम से घर में सो जाते हैं। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जो आप कंप्लीट प्रोफाइल करते हैं अपनी लैब में, तो उसके बारे में बताइए, उसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल होते हैं? उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड 150 में होते हैं, एक सेहतमंद बंदे का, कि दिल का दौरा, फारी, टांग ना कटे जी, देसी की मुनासिब मक्खन मुँह खोल के खाई जा रहे हैं मेरे 2 करोड़ मरीज, तो जाहिर बात है इंसुलिन है नहीं तो चर्बी जाएगी 500,000 पे, तो वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नाली बंद हो जाएगी 5 से 10 साल में। दिमाग की नाली बंद होगी तो फालिज, दिल की होगी तो दिल का टांग कट जाएगी। तो इसी तरह यूरिया 10 से 50 क्रिया 1.5 पे 1.1 पे रखना है। यहाँ यूरिया आता है 8 से 10 और क्रियाटिन आती है 10। तो मोहम्मद अली हमारा एक्टर मेरे पास आया बड़ा लेट, उसका गुर्दा फेल था, किसी डॉक्टर ने ये तकलीफ नहीं की कि यूरिया क्रिएटिन कराए, तो यूरिया उसका 300 था, क्रिएटिन था। तो मैंने कहा आप खबर में जा रहे हैं, अपनी बीवी जो है उनकी वज़ेब, मैंने कहा उसके नाम लिख दे, पैर जितने भी पैसे हैं बैंक में और सारी जो है इसकी जायदाद, वरना इसके लवाकिन आएंगे उसका खाना ख़राब कर देंगे। सही। तो उसने जाके अपनी बीवी के नाम कर दिया, 2 दिन के बाद मर गया, अखबार में मैंने पढ़ा। जी, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉलर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। टीवी स्क्रीन से नोट कीजिएगा नंबर और कॉल कीजिएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। हमारे साथ पहले कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवाल कीजिएगा। मेहरबानी, शुक्रिया। बात यह है कि मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, वसीम मेरा नाम है। जी वसीम साहब पूछिए। और 65 साल मेरी उम्र है। जी जी ठीक है। और मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि क्या मैं जिम जा सकता हूँ, कमजोरी तो नहीं हो जाएगी जिम जाने से? तो वसीम साहब ये बताइए, आप शुगर के पेशेंट हैं? बिल्कुल शुगर के पेशेंट। तो क्या तकरीबन 10 साल से। तो इलाज क्या कर रहे हैं? इंसुलिन लगा रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गोली खा रहे हैं। और अभी आप इंसुलिन पे नहीं आए? नहीं। तो आपका शुगर लेवल क्या है नाश्ते से पहले, खाने के बाद? देखो, अगर देखो 10 साल हो गया, मेरी उम्र ज्यादा है। जी जी। जो नया हो ना, नया जी जी, उससे उसकी तो 120 ठीक है। ठीक है। हम पुराने हैं शुगर के मरीज, हमारी अगर मैं 120 मेरी हो ना, तो मेरा ख्याल है मैं आधा 1 घंटा चलूं तो मेरी खत रह जाएगी। मैंने एक दिन जमाया भी था। अच्छा। वो खत रह गई। 1 घंटा मैं चला तो खत रह गई। अच्छा। फिर मैं आप ऐसे करता हूँ, 200 शुगर होती है, फिर मैं चलता हूँ तो फिर 120 रह जाती है। ये जो 200 होती है ये नाश्ते से पहले होती है या नाश्ते के? ये जो 200 शुगर लेवल आता है ये नाश्ते से पहले आता है या खाना खाने के बाद? ये खाना खाने के बाद मेरा आए तो फिर ठीक है। अच्छा ठीक है जी, आपकी रहनुमाई करते हैं। जी बिल्कुल। खाना खा के बाद में मैंने चहलकदमी करनी होती है, तो चहलकदमी करनी है। अगर खाना खाने के बाद 120 होगी, चहलकदमी करने के बाद तो 60 रह जाएगी। जी 60। अच्छा जी ठीक है। डॉक्टर साहब, ये वसीम साहब हैं लाहौर से और सारी सूरत हाल उन्होंने बता दी। बेसिक उनका सवाल ये है कि क्या वो जिम कर सकते हैं, उससे कोई जिस्म के अंदर कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी या कोई कम्प्लिकेशन तो नहीं आएंगी? मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये माशाल्लाह डॉक्टर्स जो है, हमारे आम जो डॉक्टर्स हैं स्पेशलिस्ट, उनसे ज़्यादा इनका अच्छा ज़हन वर्क कर रहा है। जी आप सर 100% सही इलाज कर रहे हैं खुद अपना। जब शुगर 200 हो तो आप वॉक करें, आपने जिम नहीं जाना, क्योंकि जिम में आप ट्रेडमिल करेंगे तो आपके घुटने खोचल हो चुके हैं, आपके घुटने उड़ जाएंगे। सही। तो 40-40 लाख का स्टेनलेस स्टील का घुटना आता है, वो कौन अफोर्ड कर सकता है? पाकिस्तान गरीब मुल्क है। बिल्कुल। तो आप चहलकदमी कीजिए, ये अमेरिकन रिसर्च है, 1 घंटा जो 3 मील सैर करेगा वो कभी शुगर से मार नहीं खा सकता।
और शुगर का लेवल आप 100% सही कंट्रोल कर रहे हैं जी। आप 200 पे सैर कीजिए और 120 पे छोड़ दें। वसीम साहब, आपसे दरख्वास्त ये है कि आप पहली फुर्सत में प्रोफेसर डॉक्टर अनवर रियाज साहब के पास जो है वो तशरीफ़ लाइए। प्रोफेसर साहब जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद जो है सारी सूरत हाल वाज़ेह करेंगे और आपका इंशाल्लाह हो सकता है कि आप इंसुलिन का केस हो और शुगर कंट्रोल हो रही हो, आप धोखे में आ रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा यह बीमारी धोखे से मारती है जी। अगर आप तशरीफ़ लाएं तो इंशाल्लाह ताला सारी ज़िंदगी आप जो है बेहतरीन खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन मैं आपको रहनुमाई करता चलूं कि जब आप लाहौर से कॉल करें तो आप डायरेक्ट हमारा नंबर मिलाएं। टीवी स्क्रीन से नंबर नोट कीजिएगा। लाहौर से बाहर के जो हमारे नाजरीन हैं वो 042 सिटी कोड लगाएंगे और हमारे जो इंटरनेशनल कॉलर्स हैं वो 0092 पाकिस्तान का कंट्री कोड मिलाकर जो है हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ करवाइएगा, सवाल कीजिए जी। वालेकुम सलाम। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप अपना तारुफ करवाइए और सवाल कीजिए। सर, ये जो शुगर का मसला है, हर दूसरे तीसरे आदमी को शुगर है, ये क्या कोई खुराक का मसला है या मौसम का मसला है, क्या मसला है? खुदा न खास्ता आप तो शुगर के मरीज नहीं हैं। ये डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि ये शुगर का मसला जो पैदा हुआ है पूरे मुल्क में, जी, ये क्या मसला है? खुराक का मसला है, क्या मसला है? आप कहाँ से, किस शहर से बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं? मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ सर। जी, नाम क्या है आपका? अब्दुल हमीद साहब, आपको तो शुगर की बीमारी नहीं है? आवाज थोड़ी देर में आ रही है। जी, चलें ठीक है, हम आपकी जी आपका सवाल जो है हमारे पास आ गया। डॉक्टर साहब जी फरमाइएगा, ये बुनियादी तौर पर मालूमात लेना चाह रहे हैं कि शुगर की बीमारी जो इतनी तेज़ी से हमारे माशरे में फैली है, इसकी क्या वजूहात हैं? ये मोहतरम, आपको इस बीमारी की तारीख़ का नहीं पता, लेकिन मैं आपकी खिदमत में 2 लफ्ज़ों में ये बात सामने ले आता हूँ कि ये सबसे पुरानी बीमारी है दुनिया की। सही। तो जब अफ्रीका में, सारे अफ्रीका में लोग जंगलों में रहते थे तो वो हर तरह की खुराक खाते थे जी। और जंगल में रहना बड़ा मुश्किल काम है कि रात को सोने के लिए आपको शेर से बचाव का एहतियात करनी है, वो आके वरना आपको ज़िंदा खा जाएगा। भेड़िए खा जाएंगे आपको, भालू खा जाएगा, रीछ खा जाएगा, हाथी आपको पैर थले बदोल देगा। जी बिल्कुल। तो इंसान इस तरह आए तो वो टेंशन से शुगर हो जाती थी। सही। एक बीमारी जो है जो शुगर से होती है कि मिठास ज़्यादा होने से बसूड़ों में पीप पड़ जाती है जी। और वो दांतों की दर्द इतनी शदीद है कि उसको उस ज़माने में अपना ख़त्म करने के लिए जो अफ्रीकी कौमें खुदकुशी करती थी, अगर खुदकुशी ना करे तो वो अपना दर्द को कैसे बंद करे जी? कोई डॉक्टरी तो है नहीं आजकल के, लोगों ने सीधा लगा के दर्द उड़ा दे हम। जी डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात पर हम मजीद बात करेंगे। एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जी, अपना तारुफ करवाइएगा, उसके बाद सवाल कीजिएगा। मैं जी इजाज बोल रहा हूँ लाहौर से। जी इजाज भाई, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी एज है 55। जी। मुझे ना शुगर है पिछले 6 साल से। ठीक है। मेरी ना पहले तो ये ठीक था, मुझे टीबी होगी 2 साल पहले। जी। उस वक्त उसके बाद ना मेरा ये हो गया है कि जो मेरी जो सुबह रात को दवाई खाता हूँ तो सुबह 3-4 बजे 5 बजे शुगर एक दफा हो जाती है 100-110 के पास, मगर जब सुबह 9 बज जाते हैं 12 घंटे फासले तो दोबारा बढ़ जाती है 130, 35, 40 पे चली जाती है। ठीक है। तो अभी आपका नाश्ते से पहले और खाने के बाद शुगर लेवल क्या आ रहा है? नाश्ते से पहले जो है, जो उस वक्त तो आपको बता रहा हूँ, फास्टिंग में मेरा जो है ना वो आता है 140, 135, 150 भी होता है और खाने के बाद 130 भी होता है। और खाने के बाद जो मेरा 180, 190, 200 के ऊपर भी चला जाता है। जी ठीक है जी, आपकी रहनुमाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब लाहौर से कॉलर हैं, पूरी बात आपने सुन ली। प्लीज़ इनकी रहनुमाई कीजिएगा। आप तो हजूर पहले तो 1 घंटा या 3 मिनट सैर करें, ये अमेरिकन रिसर्च है। उसके बाद शुगर रखनी है 70-120 सेहतमंद इंसान की खुदा ने जी, वो 90 करोड़ लोग हैं, लेकिन 2 करोड़ लोग ऐसे जिनके लोग उनकी शुगर मैंने कंट्रोल करनी है। परहेज से दवाई इंसुलिन से मुझे शुगर चाहिए 70-200 के दरमियान। ठीक, तो आपको नुकसान नहीं होगा। चीनी और चीनी की चीज़ें बंद, दुनिया जहान की मिठास खाए, सब्जियाँ पेट भर के, देसी की बुरादी मक्खन तेल खाना है जी, सनफ्लावर के 3 चमचे डालें, ना पेट में चर्बी ना दिल का दौरा पड़े, तो आप सारी उम्र शुगर से बाहर। पहली फुर्सत में इंस्टीट्यूट तकलीफ आए और 35 बार से छुटकारा हासिल के लिए कंप्लीट प्रोफाइल रहे। ये आपका मसला है जी। मुंह खोल के आप देसी की बुरादी तकल का ही खाते जा रहे हैं,
चर्बी जा रही है आसमान तक 300-400, एक दिन नाली बंद हो गए फारी दिल का दौरा, टांग तो कटेगी ना जी। जी बिल्कुल। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि आप जो है हमारे लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब आपकी जो सवालात हैं उनके जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं जैनुल आबिदीन बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जैन भाई पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे तकरीबन 9 महीने पहले डायग्नोज हुआ था शुगर। जी। तो पहला H1ABC जो मेरा आया था वो 13 आया था। अच्छा। फिर दवाई शुरू की, एक सुबह नाश्ते से पहले और एक रात को खाने के बाद गोली खाता हूँ। जी। फिर जब 2-3 महीने के बाद दोबारा H1B किया तो वो 6.9 आया। ओके। फिर 3 महीने के बाद जब दोबारा किया तो फिर वो 6.1 आया। जी ठीक है। तो सर वापस करता हूँ और साथ में परहेज थोड़ा सा है, तो ये सारी जिंदगी ये दवाई खानी पड़ेगी या इसका कोई ऐसा भी स्टेज आ जाता है कि ये दवाई छोड़नी पड़े? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपकी रहनुमाई करते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन A1 6.1 है तो इसका मतलब है कि दवाई ने कंट्रोल कर लिया सूरत हाल। 3 भी सैर करनी है और परहेज आपने करना है चीनी और बाकी चीज़ें, फल वल खुल के खाने हैं, सब्जियां पेट भर के खानी है जी, और देसी घी मुनासिब तेल खाना है और 3 भी सैर करनी है। लेकिन लुगलुआ जो है दुनिया का कोई डॉक्टर 5% पर साल के हिसाब से बढ़ने से ही रोक सकता। सही। असल बात यह है कि आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना है हर साल जी, तो उसके लिए आपको हर साल लाहौर में इंस्टीट्यूट पे आना पड़ेगा और हीमोग्लोबिन A1C भी हम चेक करेंगे। ठीक। हमने इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री को काउंटर चेक करना है क्योंकि लेबॉर्ट्रीज हीमोग्लोबिन A1C का लाहौर में सही टेस्ट नहीं कर सकती। शौकत खानम, आगा खान और चौथाई लेबॉर्ट्री, तो वो आपकी इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री कैसे करेगी? जी डॉक्टर साहब, ये तमाम लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान की बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज़ में इनका शुमार होता है। असल में डॉक्टर साहब वजह ये है कि जब ब्लड जो है जितना वो लेट होता जाएगा लेबॉर्ट्री तक पहुंचने में, तो उतना ही उसका रिजल्ट जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता जाएगा। लेकिन आपकी लेबॉर्ट्री की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप फ्रेश ब्लड लेते हैं और फ्रेश ब्लड से जो है वो रिज़ल्ट जो आता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है और आपकी लेबॉर्ट्री भी माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान की बेहतरीन लैब्स में से एक है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहां से है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ करवाइएगा, उसके बाद सवाल कीजिएगा। जी सर, मैं असदुल्लाह बोल रहा हूँ लाहौर से। जी असद भाई, क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे आज से 1.5 साल पहले शुगर डायग्नोज हुई थी। आपकी एज क्या है? मैं 40 ईयर्स हूँ सर, 40 साल का। ओके, तो क्या शुगर लेवल आ रहा है नाश्ते से पहले, खाने के बाद? मेरा सुबह जो नाश्ते से पहले ना सर वो है 120, 130। ओके ठीक है। और सर रात को जो है खाने के बाद कभी 157, 60 पर होती है। ठीक है। लेकिन सर 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे पता नहीं चल रहा था लो हो रही है या हाई हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो क्या कैफियत थी आपकी? कैफियत क्या थी? क्या आपको दिल बैठा था, घबराहट हो रही थी मुझे, वैसे भी पर्सनली घबराहट होती थी पहले, शुगर से पहले भी। ठीक, ऐसे लगता है जैसे दिल डूब रहा है। जी सर, मैं बहुत नींद नहीं मुझे आती थी और मैं डर के मारे सोता नहीं था, सोच नहीं था तो मैं खाऊं तो ये ना तो मैं उठूं ना, ये कैफियत थी मेरी। जी जी। तो मुझे घबराहट बहुत होती है सर, पता नहीं अब ये शुगर की वजह से हाई की या लो की। जी मैं रूटीन से लेता हूँ। जी असद भाई, आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं? जी सर, मैं सिटालिन 50-500 गोली में डॉक्टर साहब ने लिख कर दिए मुझे। अच्छा ठीक है जी, आपकी रहनुमाई करते हैं। एक सुबह नाश्ते के बाद खाता हूँ, जो रात को खाने के बाद। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये लाहौर से असद साहब हमारे कॉलर हैं और सारी सूरत हाल जो है इन्होंने आपके सामने रख दी। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इनका दिल डूबता है, इनको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। इस बारे में इनकी रहनुमाई कीजिएगा। असद साहब, आपके साथी हज़ारों नौजवान जो ना इस बात के डॉक्टर के ना समझ से कब्र में जा चुके हैं। आपको ये फियर है कि रात को सोने से आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी और ये 100% बात सही है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आपको पता नहीं कि मैं मेरा काम सिर्फ शुगर का इलाज करना है। सही। और इसका सही जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। आपने ये करनी है कि फ़ौरन 6 खुराकें कर दे, नाश्ता, दोपहर का, रात का खाना पेट भर के, 11 बजे 4 बजे एक फल एक टोस्ट एक, और रात को 1 गिलास दूध बगैर मलाई के, और चीनी चीज़ें बंद। हर तरह की कुदरती मिठास आपने खानी है फल की शक्ल में, और सब्जियां पेट भर के, और देसी घी मुनासिब मलाई, और तेल में
कार्न है, सनफ्लावर, सोयाबीन, कैनोला, जैतून का तेल। सनफ्लावर ऑयल लें 3 चमचे, अपनी हांडी लैदा करें और 3 भी सैर करें। ये सब सिस्टम आपके ठीक हो जाएंगे। मुझे आपको उस तरह ही चलाना है जिस तरह 18 करोड़ इंसान को अल्लाह ताला ज़ात चला रही है, जो हम एक बाप की औलाद है, इब्ने आदम, 19-20 का फ़र्क नहीं। लिहाजा अगर मैंने उस तरह नहीं चलाया तो कोई भी अपना फिजिशियन क़यामत तक आपको सही नहीं कर सकता। मैंने वैसे ही चलाना है जिस अल्लाह ताला ज़ात एक सेहतमंद इंसान को चला रही है। और इस ईद में हमने इंस्टीट्यूट खुला रखा है क्योंकि हमारे शुगर के मरीजों का रेजिस्टेंस लो है और ये कोरोना से जल्दी बढ़ जाते हैं। लिहाजा कोरोना को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एनर्जी ट्रीटमेंट ज़रूर दे रही है। तो सारे जो पुराने मरीज़ हैं उनके लिए आप कंफर्टेबल एरिया आ गया है कि ये 6-7 छुट्टियाँ आ गई है, इसमें आप आसानी से अस्पताल आके तो अपना इलाज करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने एनर्जी ट्रीटमेंट की बात की तो असल में जो कमज़ोरी हो जाती है किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे वो शुगर की बीमारी है या कोई और बीमारी है या कोरोना जब आता है उसके बाद जो कमज़ोरी हो जाती है जिस्म के अंदर, जिस्म इंतहाई लाग़र हो जाता है, तो उसकी रिकवरी के लिए जो आप एनर्जी ट्रीटमेंट लगाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कीजिएगा। देखिए जी, रिकवरी ट्रीटमेंट ये है कि नॉर्मली एक इंसान पैदा होने से बढ़ते नाश्ता दोपहर का खाना खाता है जी, वो जिगर से हजम होके खून में जाता है। जो अपना शुगर है वो बर्न होती है, ताकत आती है। जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड की शक्ल में पट्ठों को मजबूत करती हैं। और जो चर्बी है वो लाइक लुब्रिकेंट जिस तरह के अपना मोबिल ऑयल है जोड़ों वोड़ों को मोबिलाइज करती है। बिल्कुल सही। तो ये सिस्टम जो है ये खुदा का चलाया हुआ है, हमने उसी तरह आपका सिस्टम चलाना है। आप भी 100 साल तक इंशाल्लाह सेहतमंद। अगर डॉक्टर नहीं समझता इस बात को तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 2 करोड़ मरीज अरबों रुपये खर्च कराया स्वाय बहुत के उनको जी पता। और ये नहीं कि डॉक्टर्स को पता नहीं, मेरे ये बाप दादे को जानते हैं। जी बिल्कुल। और ये बस ये है कि लालची हैं अपने मरीज़, वक्त पर मरीज़ खुद ही रस्से तोड़ा के आता है। बारह जो आ जाता है मेरा 1 लाख मरीज़ वो सेहतमंद अच्छा है। अमेरिका में 75 लाख मरीज़ हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है। इधर मौत पड़ी हुई है कि यहाँ डॉक्टर ही कोई नहीं, तो ऊपर से फरिश्ता को इलाज करेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब अली, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवाल कीजिएगा। मैं ताफीर से बोल रहे हैं जी बाबा। ये शुगर का है, कोई डॉक्टर बोलता है कि हमारे को शुगर नहीं है, कोई बोलता है तो मेरे को टांगों में ज्यादा दर्द हो गया है, कमर में दर्द है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका शुगर लेवल क्या है नाश्ते से पहले, खाने के बाद? खाने के बाद सुबह खाली पेट जो है जी कभी 115 होता है, गोली खाता है 500 मिलीग्राम। और खाने के बाद? तो खाने के बाद कभी 2 घंटे बाद, खाना खाने के बाद 2 घंटे वक्फे के बाद 180 या 190 ऐसे है। अच्छा ठीक। तो तकलीफ बहुत है, पट्टे बहुत कमजोर हो गए। जी आपकी रहनुमाई करते हैं। डॉक्टर साहब आपने कॉल सुनी, असल में इनको शुगर लेवल भी इन्होंने बता दिया और जो इनके जिस्म के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इनके लिए नहीं है, बेशुमार मरीज़ ऐसे ही परेशान हैं ऐसी ही कॉम्प्लिकेशन से। इनकी रहनुमाई कीजिएगा। जनाब देसी की मुनासिब वक्फलाई बंद करो, यदि 40 सर्जी है 4-5 साल अगर दबा दी नाली बंद होगी तो फारी दिल की बारी दिल दौरा तो केस ही लत्त वड्डी जानी है, खुदा ना खास्ता। ਉਹਦੇ वास्ते जी हैगी है दवाई का नाम है लिपिटॉर, 10 मिनट खाने के बाद 2 माह और आवाज़ा 1000 की मिली ट्राइग्लिसराइड दोवें पैरों को करेगी 150 ते, जिस तरह एक सेहतमंद बंदे चला था इजाज चर्बी 150 रखती है कोलेस्ट्रॉल, तो सारी उम्र तो टंग नहीं वड्डी जा सकती। दूसरे है दवाइयाँ मौजूद ने, डॉक्टर मौजूद नहीं है, लिहाजा दवाई ना इस्तेमाल हो ना टंगा वड्डियाँ जा रही ने। लिहाजा तुम पहली फुर्सत लाहौर तशरीफ लियाओ, हुण ईद के उत्ते भी असी तुहाडे लई खासा ही खुले आएगा ताकि तुहानू आन जाने आसानी रहे। लेकिन इस बीमारी तो घबराना नहीं, इस अमरीका कंट्रोल कर चुके हैं। आज तो 100 साल पहले पाकिस्तान अगले 100 साल कंट्रोल नहीं हो सकती क्योंकि एंडोक्राइनस नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। जी बिल्कुल नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर खुदा न खास्ता आप या आपकी फैमिली में कोई शुगर का पेशेंट है या आपके अहबाब में रिश्तेदारों में कोई शुगर का पेशेंट है तो बराह करम आप जो है अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड लाहौर तशरीफ़ लाइए और डॉक्टर साहब से मिलिए, इनके तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा कीजिए। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से मरीज़ यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आते हैं और शिफा याब होकर जाते हैं। तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्लाह पाक का करम। जी फरमाइए, आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल कर रहे हैं? मैं महबूब बलोच। जी बलोच, तफ्तान बॉर्डर से। जी चमन बॉर्डर से, तफ्तान बॉर्डर, तफ्तान बॉर्डर से बलोचिस्तान में। जी 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 फरमाइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये मेरे पाँव 8 टेढ़ी होती है। अच्छा, पाँव की उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं? ये जैसा कि मिसाल एक नट बुल्ट है ना, अगर टाइट करे, जोर लगाए हाथ से, वो टेढ़ी होती है ऐसे। अच्छा, ये उंगलियां टेढ़ी होती हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप शुगर के मरीज हैं? जी नहीं, मैंने जब से होश संभाला मैंने अपना शुगर टेस्ट नहीं किया और शुगर का मसला भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपके जिस्म में क्या प्रॉब्लम है? मेरे जिस्म में सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 2018 में। अच्छा जी जी, ये जो मेरा उसका पाँव टूट गया, रात डाला, फिर ऑपरेशन की रात लगाया, उसी दौरान में खून थोड़ा हो गया। अच्छा, जाया हो गया। जी 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 जी। और बचपन से पाँव भी माजूर है, पोलियो भी है। अच्छा ठीक है, चले, एक तो हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप अपना शुगर का जो टेस्ट है ना वो करवाइए कि नाश्ते से पहले और खाना खाने के बाद आपकी शुगर क्या आती है, फिर उसके बाद हमें दोबारा से कॉल कीजिएगा ताकि हम बेहतर तरीके से आपकी रहनुमाई कर सकें। नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये है कि आप शुगर की बीमारी के हवाले से डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा ताकि डॉक्टर साहब जो है इनका जवाब दे दें। जी जी, इनका डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। बलोच साहब, गुजारिश है कि आपके पास बलाल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एंडोक्राइनोलॉजी यूनिट नहीं है, ना इधर कराची में है तो ना इधर मुल्तान में है, तो फिर ऊपर से फरिश्ता तो नहीं आएगा, ऊपर से आप पोलियो का केस बन चुके हैं जी, तो ऑलरेडी आप कॉम्प्लिकेटेड केस है। ठीक, आप लाहौर तशरीफ लाइए, आपकी हम कमजोरी का इलाज करेंगे। सही, तो उससे आपके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, सिर्फ एलर्जी ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कोई हुई तो उसका भी आप इलाज करेंगे। जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। जी आपकी इजाज़त से नेक्स्ट कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं कौन साहब कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, अपना तारुफ करवाइएगा। जी, लाहौर से कौन सा बोल रहे हैं? माजिद साहब। अच्छा माजिद साहब, अपने टीवी सेट की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दीजिए। जी, अब सवाल कीजिए, आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? शुगर के बारे में। जी 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 जी, पूछिए, जी पूछिए, जी पूछिए। जी जी, थोड़ा सा ज़रा अगर आप अपनी पोजीशन तब्दील करें थोड़ा सा, ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से। नाज़रीन, कॉल जो है वो मुनक़ता हो गई है। हम जो है वो अपने कॉलर से ये इल्तमास करते हैं कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो बराह करम अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें, क्योंकि आवाज़ जब डबल होकर आती है तो हमें उसकी समझ नहीं आती। तो जब आपकी कॉल मिल जाए तो बराह करम टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके हमारे साथ कॉल कीजिए, अपना तारुफ करवाइए, अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए और उसके बाद डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए। तो डॉक्टर साहब के बारे में मैं बताता चलूं कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब जो हैं ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड लाहौर के, और ये पाकिस्तान में शुगर की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो पूरे दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पेशेंट आते हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से शिफायाब होकर जाते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ अपना तारफ करवाइएगा, सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी इमरान साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर आरिफ साहब से मैंने पता करना था कि जो शुगर वाले शुगर की मेडिसिन लेते हैं, जी जी, जैसे ग्लूकोफेज हो गई, एमरल हो गया, सीटा ग्लू 50 है, इस तरह की बड़ी मेडिसिन है, जी जी, अगर आप देखें तो आप उनका जब इस्तेमाल करते हैं तो वो इफेक्ट करती है किसी की बिनाई पे, किसी के गुर्दों पे, जी जी, किसी के दूसरे ऑर्गन पे। सही। तो फिर सेफ
तो मेडिसिन ना हुई। अच्छा, आपने क्या कंट्रोल किया? फिर कंट्रोल क्या किया? ये सबसे है कि डॉक्टर लिख तो देते हैं मेडिसिन, जी जी, इलाज के लिए आए आप, लेकिन उसका जो लॉन्ग लास्टर जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा उसका बैड इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि आपकी बीनाई कम हो जाती है, आप डायलिसिस पे चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी नहीं होता, तो ये इसकी क्या रीजन है? जी, आपका बहुत ही टेक्निकल सवाल है और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्तसर जवाब दीजिएगा ताकि हमारे जो दूसरे कॉलर्स हैं जो शुगर की बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं उनको हम टाइम दे सकें। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। बहुत आपने खूबसूरत सवाल किया जी। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि अमेरिका में 3 करोड़ मरीज़ है, 1.5 करोड़ औरतें, 1.5 करोड़ मर्द, वो अंधे नहीं होते, उनको दिल का दौरा गुर्दा फेल नहीं होते, डायलिसिस में लात नहीं कट्टी। तो ये क्या मामला है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये तबाहकारियाँ हो रही है पिछले 100 साल से, अगले 100 साल में भी होंगी। यही तो मैं रो रहा हूँ कि हुकूमत से मैं कह रहा हूँ मुझे 50,000 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चाहिए। 2 करोड़ शुगर का मरीज़ है, मैंने 50 में एज ए एंडोक्राइन का मतलब जिसने सिर्फ शुगर का इलाज करता है। मैंने कोई तकरीबन 1 लाख मरीज़ चेक किया है, कराची से पेशावर तक 50,000 मर्द 50, वो सारे फिटे हुए हट्टे कट्टे हैं। अमेरिका में 3 करोड़ फिटे हुए हैं, यहाँ आप पे मौत के साए जड़े हुए हैं, तलवारें चल रही हैं, अरबों रुपये खर्चा है स्वाय मौत का। लिहाजा असल मसला डॉक्टर है, बाकी चीज़ें सब ठीक ठाक है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो इन्होंने बात की, हर जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन जो आपका डॉक्टर है, जो आपका प्रोफेशनल डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, उसका यही काम है कि आपको जो वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं मेडिसिन की वजह से, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनसे वो किस तरह बचाता है। यही तो असल में डॉक्टरी का कमाल है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी फरमाइए कौन साहब। जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जावेद बोल रहा लोर तो। जी जावेद साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे शुगर है कोई 10 साल तो। जी जी, जिसकी वजह तो मेरा बाईपास भी हो गया है। ठीक है। मेरे पैर सुन्न हो रहे ने, आप कर रहे ने। अच्छा, यही लगता है जिवें जराबा पाइया पैरों को ठंड लगती है। अच्छा, गर्मियां की आंखें निकलती है गर्मियां जी। हुई मैं जराबा लाई आ जराबा पान तो बगैर मैं नींद नहीं आती, उस तो बगैर भी मुझे ही लगता है मैं पैर जराबा पाइया। अच्छा जो सब आप मेरे आकर देने पे। जी जो सब आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र है 63 साल। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए किस कदर कॉम्प्लिकेशन का शिकार ये पेशेंट है। सर्जन है तो लता कटार वास्ते तैयार हो जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये आपके पास आ जाते हैं, जी आपके पास आ जाते हैं तो अल्लाह के फजल करम से ऐसी नहीं सूरत, लेकिन आपने ये खबर में खुद ही इलाज करे जी। मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। प्लेटाल लें 50 मिले और रात को लीरी कप जाते हुए। अब बीमारी पुरानी है, रातों रात नालियाँ नहीं खुल सकती, लेकिन 3 महीने के बाद यकदम खुलेंगी। ये पिल्लियों में दर्द, पैर दर्द सुन, आपको सारी उम्र के लिए आप महफूज हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कॉलर ने कहा था कि कॉम्प्लिकेशन जो है उसे कैसे बचा जा सकता है। बात यह है कि दवाई कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रही, कॉम्प्लिकेशन शुगर कर रही है। 20 साल तो पता नहीं चलता, बीमारी दिमाग इस दौरान पर्दे में बुरा असर पड़ जाता है, लीकेज होती है, एक दिन झोला पड़ता है, लाखों मर्द और औरत अंधे हो गए। इसी तरह चर्बी देसी बनादी तक खुल के खाई जा रहा है। इंसुलिन हैरी जो चर्बी को जलाए, जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड 405 है उसे नाली बंद करनी है। इस तरह यूरिया 10 से 50 गुर्दे में डैमेज हो रहा है, और उसी तरह पैर की नालियाँ कम होकर लातें काली होकर एम्पुटेशन हो रही है। लिहाजा दवाइयों का कोई कसूर नहीं, कसूर ये है कि डॉक्टर नहीं है जो वक्त पे डिटेक्ट करके शुगर को कंट्रोल करे। ये नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान में हो रहा है। आपकी बात सही है जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है रहनुमाई की है, तो मैं भी थोड़ा सा अपने नाजरीन की रहनुमाई करता चलूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपको या आपकी फैमिली में से किसी फ़र्द को या आपके दोस्त अहबाब में से किसी को अगर शुगर की बीमारी है तो इस बीमारी से खौफज़दा ना हो और आम फिजिशियन के पास ना जाएँ, बल्कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के पास तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि ये एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं, इसी बीमारी के स्पेशलाइज इन्होंने की है अमेरिका से, और पूरी दुनिया से लोग जो हैं इनके तरीका इलाज से इस्तेफादा कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वही हूँ वसीमा जी। वसीम बात यह है कि एक बात और रह गई थी जी, फरमाइए। सबसे पूछनी कि मुझे 2 साल हो गए हैं जी जी, मैं हल्की सी जिम में एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है। वसीम अकरम करता है क्रिकेट का खिलाड़ी, जी जी, वो भी जिम में हल्की सी करता है, हल्की सी। ठीक है। हल्की सी 2 साल मैंने हो गया करते हुए। ओके। क्या हल्की सी जिम में एक्सरसाइज करना ठीक है? ये वो भी नहीं थी। जी वसीम भाई आपकी रहनुमाई करते हैं जी। डॉक्टर साहब फरमाइएगा।
जनाब गाले के वसीम अकरम दा बुरी तरह नहीं उठना, लेकिन थोड़ा उन्हें उठा देना है क्योंकि वो है क्रिकेटर, वो काम ही है एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। हाँ, वो सारी जिंदगी यही करता रहे। पिछले जो बुढ़ी मार गई सी, नवी बुढ़ी की थी ऑस्ट्रेलिया, वो जो 2 बच्चे काट देते थे। जी बिल्कुल, वो फिट आदमी है जी, तो असी फॉलो करना है कि तुहाडे जो बीमारी चलती रही है 40 साल, पता ही नहीं तुहानू चलिया, तुसीं सैर करो जी। जे तुसीं एक्सरसाइज की, ट्रेडमिल की, गोडे खोचल होए ने, मजीद खोचल होए, 40 लाख के गोडे किस तरह पेश करोगे? गरीब मुल्क के 80 लाख का खर्चा कितों लियावांगे असीं? जी गोडे चेंज कर दें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। वसीम अकरम साहब पाकिस्तान का प्राइड हैं और पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेशुमार रिकॉर्ड जो है वो कायम किए हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस बीमारी के साथ इस खूबसूरती से गुजारी है कि वो दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल हैं। जो दूसरे पेशेंट हैं शुगर के, उनके लिए वो एक मॉडल है, नमूना है वसीम अकरम, कि जिस तरह उन्होंने शुगर की बीमारी के साथ फाइट की है और आप भी जो है उन्हीं की तरह फाइट करके इस बीमारी के साथ जो है बेहतरीन और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो अपने टीवी की स्क्रीन से नंबर नोट कीजिए, उस पर कॉल कीजिए और जब आपकी कॉल मिल जाए तो बराह करम अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके हमारे साथ बात कीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। इनके बारे में बताता चलूँ कि ये इनको हाल ही में अमेरिकन कांग्रेस ने इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए तारीफ़ी सनद पेश की है। तो ये एक एजाज़ की बात है आपके लिए, मेरे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक प्राइड की बात है कि एक एशिया का ऐसा डॉक्टर जिसको अमेरिकन कांग्रेस ने जो है वो रिकग्नाइज़ किया है। तो पूरी दुनिया से लोग जो हैं इनके तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से पेशेंट जो हैं यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से शिफायाब होकर जाते हैं। मैंने ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जिनको पकड़ कर लोग लेकर आते हैं उनके लवाकिन, और वो इतने कमज़ोर होते हैं कि चल कर बाथरूम तक नहीं जा सकते, लेकिन इनके तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा करने के बाद वो सेहतमंद होकर जो है वो यहाँ से जाते हैं और इनको दवाएँ देते हैं। और आप भी अगर इनके तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन से इनके मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए, उन पर फ़ोन कीजिए, इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और लाहौर इस्लामिया पार्क पुंछ रोड अनवर याज़ डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट तशरीफ़ लाइए। और ये पाकिस्तान में शुगर की बीमारी का सबसे बड़ा हस्पताल है। लाखों लोग जो हैं यहाँ से शफायाब हो चुके हैं, जिनमें कारोबारी शख्सियात भी हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिनमें सियासी शख्सियात भी हैं। अगर मैं बात करूँ तो साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन भी इनके तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा कर चुके हैं। तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब नौशेरा से बोल रहा हूँ जी। जी नौशेरा से कौन सा बोल रहे हैं? मुजम्मिल शाह। मुजम्मिल शाह जी। शाह जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? मेरा सवाल ये है जी कि शुगर के मरीज, मैं शुगर का मरीज नहीं हूँ, लेकिन आम जो है शुगर से बचाव के एहतियाती तदाबीर जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लोगों की रहनुमाई के लिए, और इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये शुगर के पेशेंट तो नहीं है, लेकिन अवाम नास की रहनुमाई के लिए इन्होंने एक ऐसा सवाल किया है कि जो मैं समझता हूँ कि इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। साहब बहुत खूबसूरत बात की आपने। अमेरिका में 30 मरीज है, हर साल ब्लड शुगर चेक करता है जी। अगर शुगर 70 है भूखे पेट और 70 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद है 120, तो आप शुगर के मरीज नहीं, आप जो मर्जी खाइए सही। लेकिन अगर शुगर है 126, तो अभी आपने 10 साल के बाद शुगर का मरीज आना है। मैं एज इंटरव्यू आपको परहेज है, चीनी की बंद कर, हर तरह का फल दूंगा, सब्जियां दूंगा, देसी की मरीज बनासी बंद, तेल में हांडी पकाऊंगा, सनफ्लावर में, और 3 भी सैक कराऊंगा, और साल में हफ्ते में 2 दवा बद परहेजी भी कराऊंगा। ठीक कि चीनी और चीनी की बड़ी चीज आपके पास इतनी चीज़ों से जला देगी, आपको नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन ये बात आपके कान में अगले 200 साल ही डाली, डॉक्टर ही कोई नहीं है, सही फरिश्ता तो नहीं आएगा। मैं वाइड एंडोक्राइन, लिहाजा आप ने बहुत खूबसूरत बात की और उसका खूबसूरत जवाब दिया। जी डॉक्टर साहब, हिफाजती इक़दाम कौन से हो सकते हैं कि बंदा क्या करे कि शुगर की शुगर चेक करनी है? जी बिल्कुल सही, तो बिल्कुल ठीक है। अगर 170 120 है तो आप शुगर के मरीज नहीं, 126 है तो आपने अभी 10 साल के बाद आप परहेज़ पे आ जाए, आप शुगर के मरीज नहीं बन सकते। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरी एक तजवीज़ है कि जब कोई भी मरीज़ किसी भी अस्पताल में जाता है किसी भी बीमारी को लेकर, तो अगर वहाँ पर उसकी शुगर टेस्ट कर ली जाए तो उससे कम से कम उसको ये तो पता चल जाए
लीजिए कि वो शुगर का मरीज़ है कि नहीं है, अगर है तो फिर उसका जो है वो प्रॉपर। मैं आपको 10,000 देता हूँ, कराची से पेशावर से शुगर चेक करवा ले, किसी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उस रिजल्ट को मैंने सिर मारना है। ये तो ब्लड शुगर चेक नहीं कर सकते। सही। मेरी जो लेबॉर्ट्री है उसके पास 5 लाख शुगर की मशीन है, वो एक सेकंड में बता देती है एक्यूरेटली। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब फिर इसमें यह है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो करवाया जाए, वही असल में प्रॉपर टेस्ट है शुगर की बीमारी को परखने के लिए। तो जो आम मेडिकल स्टोर पे जो चेक करते हैं शुगर, वो वाकई आप सही कहते हैं, वो आप अगर 3-4 मेडिकल स्टोर पे चले जाएं चेक करवाएं तो किसी का भी रिजल्ट आपस में नहीं मिलेगा। तो सबसे जो मुनासिब बात है वो यही है कि आप जो है बाकायदा इसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएं। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि आपका पेंक्रियाज जो है वो कितने फीसद जो है वो काम कर रहा है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाने के लिए आप अनवर रियाज कदीर डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड लाहौर सुबह 8 या 9 बजे तशरीफ़ लाइए। नहार मुँह आइए, रात को आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी और सुबह को भी कोई नाश्ता नहीं करना। जब आप नहार मुँह यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे तो आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाएगा। 2 घंटे का टेस्ट है, उसके बाद जो है रिपोर्ट इसकी तैयार हो जाती है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ, तो आपने अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कौन कौन सी सहूलियात जो है मरीज़ों के लिए जो है वो मुहैया की हैं, ताकि जो है पूरे पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जब पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए कौन सी यहाँ पे सहूलियात दस्तयाब हैं? सिंधु साहब, इस अस्पताल में 25 बिस्तर है जी, 25 मरीज रह सकते हैं। लाहौर के मरीज आते हैं, रोज़ाना आते और जाते हैं। ठीक, यानी कि मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है जेलम और मुल्तान का जी। ठीक, 4 घंटे में मरीज आ सकता है, जा सकता है, इवन फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके, तो ये डे टाइम के है। बाकी अगर पेशावर से आएगा या कराची से आएगा तो उसे हॉस्पिटल में स्टे करना है, तो रोज़ाना वो कराची से नहीं आ जा सकता। सही। चुनाचे दोनों सहूलतें हैं, वहीं किचन है, नाश्ता दोपहर का खाना हम फ्री देते हैं जी। हॉस्पिटल टोटली एयर कंडीशन है, बेहतरीन बाथरूम्स हैं, नर्सिंग केयर बहुत अच्छी है जी। तो इसको स्टैंडर्ड हम इंटरनेशनल लेवल पे रखा है, जिस तरह किसी अमेरिकन हॉस्पिटल पे है जी। तो लाहौर में एक अच्छा हॉस्पिटल है, हमीद लतीफ़ हज़रत, स्टैंडिंग और ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका बहुत हाई है जी, तो हमने उससे भी हाई रखा है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में जो है वो सहूलियात वाकई बहुत ही काबिल दीद हैं और जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है और ऐसे ही महसूस करता है जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ। तो एक और बात मैंने बड़ी अच्छी महसूस की है कि जो पठान जो खान आपके पास आते हैं पश्तो स्पीकिंग, जिनको उर्दू या पंजाबी नहीं आती, तो उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए आपने जो है वो पश्तो स्पीकिंग स्टाफ रखा हुआ है, ताकि वो पश्तो में जब बात करते हैं तो वो पश्तो स्पीकिंग आपका स्टाफ उनकी बात सुनता है और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताता है, ताकि आप उनकी बात को समझ सकें और उनकी अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद ही किसी हॉस्पिटल में इस तरह की कोई सहूलत दस्तियाब हो। तो प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब रोज़ाना जो है अपने मरीज़ों को शुगर की बीमारी के हवाले से सबसे पहले लेक्चर देते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उसके बाद जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट सामने रख कर मरीज़ों के लिए जो है नुस्खा तजवीज़ करते हैं और बगैर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के डॉक्टर साहब जो है एक टैबलेट भी नहीं लिखते। तो आप से दरख्वास्त है कि आप फिजिशियंस के पास जाने से बेहतर है कि आप प्रोफेशनल डॉक्टर, जो इस बीमारी का प्रोफेशनल डॉक्टर है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, उसी के पास ही आप तशरीफ़ लाएँ ताकि आपकी बीमारी को सही तरीके से तशख़ीस किया जा सके और उसका मुनासिब इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे प्रोग्राम में, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अपना नाम बताइएगा, अपने शहर का नाम बताइएगा और उसके बाद सवाल कीजिए। मेरा नाम है, लाहौर कैंट से बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। सर मेरी फास्टिंग जो शुगर है ना वो बार दफा 140, 150 और कभी कभी जो है ना वो तकरीबन 200 भी होती है। ठीक है। और सर जो दोपहर का खाना खाने के बाद ना बार दफा 300 भी होती है। अच्छा, ठीक है। और जब तो रूटीन में मैं वॉक वगैरह करता हूँ तो वो तकरीबन 113 भी आई है मेरी। अच्छा, बात का बहुत ज्यादा तेज भी होती है। तो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ये नहीं मैनेज हो रहा तो वो फिर इंसुलिन पे आ जाए बंदा। जी बिल्कुल, आपकी रहनुमाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये अब तो इतना आपने मुझे भी डॉक्टर बना दिया है, अब मुझे भी इतना पता है कि ये इंसुलिन के ही पेशेंट हैं, तो मज़ीद आप इनकी रहनुमाई कीजिएगा। इससे पहले कि मैं इनका जवाब दूँ, मैं जो अपने पठान भाई हैं जी जी उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मेरी बेटी जो थी वो किसी वजह से उसकी फौतीदगी होगी 31 साल की उम्र में और उनकी शादी भी नहीं होगी जी। 11-12 साल वो बीमारी रही। मैंने बड़ी कोशिश, अमेरिका भी लेके गया
तो उनकी याद में मैंने मस्जिद बनाई है, जामे मस्जिद फातिमा आरिफ अस्पताल के साथ। जी बिल्कुल। तो पठान लोग जो है ये अपना मस्जिद को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये 5 वक्त के नमाज, 5 वक्त के नमाजी है पक्के। ये कोई दुनिया में काम हो, इन्होंने नमाज पढ़नी है। सही बात। अब जब से मस्जिद बनी है पठान उसको और अच्छा समझते हैं। पहले कहते थे ये कि इससे अच्छी जगह कोई नहीं है हमारे लिए, अब तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए जन्नत होगी। बिल्कुल सही मस्जिद बनने के। तो डॉक्टर साहब मैंने देखी है मस्जिद, और जिसने भी देखी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही कहा है। इतनी खूबसूरत मस्जिद है और दिल देख के जो है वाकई खुश होता है। और ये आपने समझें कि जन्नत में अपना घर बना लिया है, और आपकी बेटी के साले सवाब के लिए भी जो है ये मस्जिद है क़यामत जो है। जी बिल्कुल, आज बिल्कुल जुमातुल विदा पे आपने जो है वो कुछ लोगों को बुलाया था इफ्तारी के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, आपकी बेटी को इसका सवाब देगा। और इस मस्जिद को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है आपकी वालदा मोहतरमा का भी है। इस वक्त अमेरिका में वो ह्यूस्टन में हमारा प्रोग्राम भी देख रही हैं, हमें दुआओं से भी नवाजती हैं। आपकी पूरी फैमिली इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और हमें गाइड भी करते हैं, हम उनके मशकूर भी हैं। तो अब आते हैं जो हमारे कॉलर हैं, उन्होंने जो सवाल किया कि वो क्या इस स्टेज पर आ गए हैं कि उनको इंसुलिन लगानी चाहिए। बिल्कुल आ गए जी, ग्लूकोज टॉलरेंस है, इंसुलिन आ जाए, ये 100 साल तक ठीक रहेंगे जी। और अगर कोई कोताही होगी तो आपको पता है, इससे पहले हमने बताया है कि मरीज़ दवाई की वजह से वक्त पे इलाज ना करवाने की वजह से अंधा हो रहा है, दिल का दौरा, गुर्दा फिर लात कट रही है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसने लाखों खानदान को उड़ा दिया है। जहाँ मर्द मर गया, औरत और बच्चे रुल गए। जहाँ औरत मर गई 40 साल में, मर्द और बच्चे रुल गए। इसने खानदानों को तबाह कर दिया है। तो डॉक्टर साहब अगर पेशेंट जो है इतनी हाई शुगर लेवल पे आ जाए, तो अगर वो नहीं लगाता इंसुलिन, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होंगे, लेकिन उसके बाद वो पकड़ लेगी। जी तो दुनिया का कोई डॉक्टर इस बीमारी से नहीं छुड़ा सकता। जी बिल्कुल। तो मेरी आपसे एडवाइस यही है कि अगर खुदा न खास्ता आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप इधर उधर भटकने की बजाय, जो फिजिशियंस हैं उनके पास जाने की बजाय, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है इस बीमारी के स्पेशलाइजेशन जिन्होंने नहीं किया हुआ, अगर आप उनके पास जाने की बजाय आप प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के पास तशरीफ़ लाते हैं, अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पूंछ रोड लाहौर, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद जब ये आपको नुस्खा तजवीज़ करेंगे, फिर इनकी एक किताब है वो भी ये देते हैं, जो कहते हैं कि इसको कम से कम 3 बार पढ़ें, क्योंकि उस किताब को पढ़ने के बाद आप अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। आपने अपना इलाज खुद करना है, इन्होंने गाइड करना है, मेडिसिन देनी है, इलाज आपने खुद करना है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो लोग इंसुलिन पे नहीं जाना, जैसे आज एक पेशेंट थे वो इंसुलिन पर नहीं जाना चाहते, तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, इस बारे में हम आपसे रहनुमाई लेंगे। लेकिन एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सबसे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिएगा जी, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कीजिएगा जी जी। अब आप अपना तारुफ करवाएं, अपना नाम बताएं, शहर का नाम बताएं और उसके बाद सवाल करें। मेरा नाम हबीब अहमद है, मलिक हबीब अहमद, दावतपुर से बोल रहा हूँ मैं। जी जी फरमाइए। मेरे शुगर है, मुझे बहुत पुरानी, ठीक 87 से। जी ठीक है। 71 साल की उम्र है। अच्छा। इंसुलिन लगा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट्रा इंसुलिन। ठीक है, तो कितनी इंसुलिन, कितने यूनिट्स लगा रहे हैं? जी 20 यूनिट लगाओ सुबह शाम। अच्छा 20 सुबह और 20 शाम। जी जी। तो अब आपके जिस्म के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में आप डॉक्टर साहब से बदन में दर्द रहता है, शुगर भी आप होती है, कभी कम होती है। अच्छा, यानी शुगर कंट्रोल भी नहीं होती और जिस्म में दर्द भी रहता है और जिस्म ऐसे जैसे टूट रहा हो, तो थकावट हो, इस तरह की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी आपकी रहनुमाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। हाँ बुजुर्गों, फ़ौरन आप वो जो इंसुलिन लगा रहे हैं उसको छोड़ के इंसुलिन नोवोमिक्स पे आ जाए। पहले हम 70-30 दे रहे थे, 90% पाकिस्तान को इंसुलिन कराची से पेशावर तक। 3 साल से नोवोमिक्स आ गई है। ये वैसी इंसुलिन है जैसी अल्लाह ताला की ज़ात एक सेहतमंद इंसान को देती है। ठीक है। वो पहली इंसुलिन से चर्बी चढ़ जाती थी, इससे पेट पे चर्बी नहीं चढ़ती। लिहाजा 3 मील सैर करनी है और एस्क्रिप्टिन प्लस लेनी है। 90% इलाज है कि रेजिस्टेंस है कि इंसुलिन सेल्स के अंदर आराम से जाती है एक सेहतमंद बंदे में। आपने ज़बरदस्ती धक्का देनी है। डॉक्टर ये ना समझे लाखों साल लाहौर में मर गया, वहाँ बहालपुर में तो डॉक्टर ही कोई नहीं है। लिहाजा एस्क्रिप्टिन प्लस 1 गोली सुबह शाम और इंसुलिन ये नोवोमिक्स, तो 3 मील सैर करें, हर खुल के खुराक खाए,
ये बीमारी में रही, इंशाल्लाह आप सारी उम्र ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही फ़र्क है एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में और आम फिजिशियन में। अगर आम फिजिशियन के पास आप जाएंगे वो आपको इंसुलिन पे तो डाल देगा, लेकिन जब तक आपको एस्ग्लिप्टिन प्लस नहीं देगा तो आपकी जो इंसुलिन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बिल्कुल जो है आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं करेगी। तो खुदारा जब भी आप इंसुलिन लगाएं तो उससे पहले जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि वही आपका सही डॉक्टर है, वही आपको जो है इंसुलिन लगाने के बाद इसके जो फ़ायदे हैं उन तक वो पहुंचाएगा। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो खौफज़दा होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाइफ होते हैं इससे इंसुलिन लगाने से, तो उनके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, इंग्लैंड से औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, तो हमें कहते हैं डॉक्टर साहब हम मर जाएंगे, इंसुलिन लगानी। सही जनाब, क्या मसला जी आपका कि जनाब हमारे दिल्ली के एक अंदर हकीम थे, बाप दादा के, उनको इंसुलिन लगी और वो अगले दिन मर गए। असल बात यह है कि इंसुलिन लगने ना लगने से मर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाप दादा मर गए। इंसुलिन लगाने से जान बचती है। तो मैंने कहा देखिए कि अल्लाह ताला ज़ात ने ये मशीन अपने हाथ से बनाई है। सुबह तो 3 इसके टीके लगते हैं और हर टीका 8 घंटे। जी बिल्कुल। शुगर सिर से पैर तक ताकत आती है। लाहौर से पेशावर और पेशावर से कराची तक 20 इंसान है, ये सेहतमंद है, क्योंकि उनके लेबर लुबले, और जिनको इंसुलिन नहीं मिल रही उनको मैंने लगाई तो वो कब्र में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा आपकी बच्ची जवान है, आपका बच्चा जवान है, अगर आप मर गई 50 साल में तो इनकी शादियां कौन करेगा? बिल्कुल सही। आपको 100 साल तक सेहतमंद रहना है, इंसुलिन के जोर पे और एस्ग्लिप्टिन प्लस लेनी है, और फिर जब ये शादीशुदा हो जाए, इनके बच्चे हो जाए, उनके बच्चों की खुशियाँ देखें, फिर आप कब्र में चले जाए, उस वक्त डॉक्टर आरिफ रियाज भी कब्र में जाने के लिए तैयार होगा। नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता कर फरमाए, क्योंकि बेशुमार ऐसे पेशेंट हैं जैसे आज मैंने देखा कि जो आप नहीं, वो बिल्कुल डॉक्टर साहब बात सही है, लेकिन हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आप तो जो है अपने लाखों मरीज़ों के लिए जो है वो सहारा हैं, वो लाखों मरीज़ जो हैं वो आपसे रहनुमाई ले रहे हैं, आपसे इलाज करवा रहे हैं, तो उनकी दुआएं आपके साथ हैं, कदम कदम पर जो है उनकी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। आप एक जहाद कर रहे हैं, आप इस मुआशरे को शुगर की बीमारी के हवाले से शऊर दे रहे हैं, और हर जुमे को आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और तशरीफ़ लाकर यहाँ हमारे जो नाजरीन हैं उनके सवालात के जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम को इख्तिताम तक लेकर जा रहे हैं। अपनी सेहत का और अपनों की सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।